बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर के ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज सेकेंड लेक्चर के साथ आपकी अपनी टीचर, आपकी अपनी क्लास इंचार्ज मिसेस समीरा सफदर दोबारा से हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोगों ने कौन सी बुक्स ख़रीदनी है, सेकेंड ईयर को कैसे स्टार्ट करना है, सेकेंड ईयर में हम लोगों ने पढ़ना क्या है। आज हम उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आपको मालूम है क्लास कि हम लोग इस दफ़ा सेकेंड ईयर में रीजनल ज्योग्राफी यानी खित्ती ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने दुनिया भर के मुख्तलिफ खित्तों के बारे में पढ़ना है, बरआज़मों के बारे में पढ़ना है। हमने इम्पोर्टेंट सारे कॉन्टिनेंट्स यानी 7 बरआज़मों के बारे में और उनके इम्पोर्टेंट मुल्कों यानी कंट्रीज़ के बारे में जो है वो पढ़ना है। आज हम लोग पहला अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर जो पहला है वो है दुनिया का जायज़ा। उम्मीद है कि आपने अपनी बुक ख़रीद ली होगी और आज हम मिलकर जो है वो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओवरव्यू ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का जो है जायज़ा। पहला चैप्टर ये आपकी बुक में एक दफ़ा फिर आपको दिखा दूं कि आप लोगों ने ये बुक परचेज़ करनी है, पंजाब टेक्स्ट बुक की, हमने इसी को ही फॉलो करना है। पहला चैप्टर अगर आप पहला पैराग्राफ देखें तो उसमें उन्होंने जो है वो दुनिया के एरिया के बारे में बताया। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जब भी हम किसी खित्ते के बारे में पढ़ेंगे, एक उसका एरिया और वहाँ पर सेकंड रहने वाले लोगों की तादाद। तो पता चलता है कि दुनिया जिसमें हम आबाद हैं बड़ी वसी है और इसका रकबा है 510 मिलियन मुरबा किलोमीटर। पुरानी बुक में ये रकबा है 510.072 मिलियन मुरबा किलोमीटर। अब आपने नई बुक के साथ चलना है तो 510 मिलियन मुरबा किलोमीटर लिखा हुआ है और 2016 की इन्होंने आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कहा है कि आबादी 7.25 अरब से तजावज़ कर चुकी है। ज़हन में रहे क्लास कि ये दुनिया की आबादी की बात हो रही है और दुनिया के रकबे के बारे में बात हो रही है। इसे नोट डाउन कर लें, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर के लिए जो है ये सवाल आ जाता है कि दुनिया की आबादी और रकबा तहरीर करें। तो आप लोगों ने अगर आबादी भी लिखनी है तो अरब 7 उसकी जो है वो आपने यूनिट यूज़ करनी है कि 7.25 अरब है, ये करोड़ नहीं है, लाख नहीं है। इसी तरह से आपने एरिया जब बताना है तो 7 मिलियन मुरबा किलोमीटर भी आप लिखोगे, ठीक है। ये पहला है, इसमें आप लोगों को बताया गया है पहला पैराग्राफ में कि आपने फर्स्ट ईयर में क्या-क्या पढ़ा है और अब आपको सेकेंड ईयर में क्या-क्या पढ़ना है। जनाब कि इसमें हमने ये पढ़ना है कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में लोग किस तरह से आबाद हैं, वहाँ की रहन-सहन कैसा है और उस इलाके की जो तबई खदोखाल हैं वो कैसे हैं। ये पहला पैराग्राफ हो गया। उसके बाद है पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन यानी आबादी की तकसीम। फिर मैं आपको याद दिलाती चाहूँ कि हम लोग दुनिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये दुनिया में आबादी की तकसीम है, ठीक है। और ये बात तो ऑब्वियस है, हर एक को क्लियर है कि दुनिया में कहीं पर भी आबादी की तकसीम एक जैसी नहीं हो सकती। ज़ाहिर है जहाँ पर इंसानी ज़िंदगी के लिए मुवाफ़िक हालात होंगे, जहाँ पर इंसानी जो है रोज़गार अवेलेबल होंगे, वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होगी और वो इलाके जो कि अनफिट होंगे जहाँ पर रहना ज़िंदगी के लिए एक जो फेवरेबल क्लाइमेट है, जो एनवायरनमेंट है वो नहीं होगा, तो वहाँ पर आबादी खुद बहुत कम होगी। तो दुनिया में आबादी गुंजानी एक जैसी नहीं है, कहीं बहुत गुंजान आबाद इलाके हैं इतने कि 1 मुरबा किलोमीटर में 500 से 1000 अफराद भी रह रहे हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आबादी इतनी कम है कि सिर्फ 5 अफराद भी रह रहे हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले और ये अब आप एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ये अमूमन या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है जिसमें सिर्फ इन इलाकों के नाम पूछे जाते हैं कि दुनिया के गुंजान आबाद इलाकों के नाम तहरीर करें, और कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है जिसमें आपको डिटेल लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आपने से दोनों तरीक़ों से इस सवाल को तैयार करना है। तो जो गुंजान आबाद इलाके हैं वो हैं आपके पास, अगर आप नक्शे पर देखें तो सबसे पहले एशिया, जहाँ पर हम खुद रह रहे हैं, और ये एशिया का सारा इलाका नहीं है। इसमें ख़ास तौर पर जो शुमाली एशिया है जहाँ पर आपका रूस जो है मुल्क शामिल है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। इसमें जनाब मशरक़ी, जनूबी और जनूब मशरक़ी एशिया कौन कौन से इलाके हैं, अब आपने कैसे याद करना है, इसमें आपने पहले देखना है कि इसमें कौन कौन से इलाके आ रहे हैं। तो जनाब इसमें आ रहे हैं चीन, जापान, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इनका इन्होंने जिक्र किया। और अगर आप देखें तो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं आबादी के लिहाज से दुनिया में। और एक और बात कि जो एशिया है वो आबादी और रकबे दोनों लिहाज से दुनिया का नंबर 1 जो है वो कॉन्टिनेंट है यानी बरआज़म है। यहाँ पर अब आपने पहले देखा जनाब इलाके कौन से हैं, फिर आपने देखा है कि यहाँ पर आबादी की गुंजानियत क्या है। आबादी की गुंजानियत से मुराद है कि 1 मुरबा किलोमीटर में कितने लोग आबाद हैं। 1200 अफराद 1 मुरबा किलोमीटर में आबाद हैं। वजह क्या है, अब हम सेकंड चलेंगे, रीज़न की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ज्योग्राफी इज़ ऑलवेज आफ्टर द फैक्ट्स, रीज़न के पीछे होती है, रीजनिंग करती है, फैक्टर्स फाइंड आउट करती है कि क्या वजह है कि यहाँ पर आबादी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आबादी की वजह है ज़रख़ीज़ ज़मीन,
आतिशानी मिट्टी जो कि ज़रखेज़ होती है, दरियाओं की वादियाँ, यहाँ पर दुनिया की बड़ी-बड़ी दरियाओं की वादी हैं। आप चीन में देखिए सिंकियांग क्यांग है, जापान में, भारत में आप देखेंगे गंगा, जमुना, पाकिस्तान में इंडस जो है सिंध, इसी तरह से आपको बड़ी ज़रखेज़ इलाके मिलेंगे। और कोहिदामनी यानी पहाड़ों के दामनी जो इलाके हैं जो नीचे की तरफ हैं, ये सारे इलाके ज़रखेज़ हैं। एग्रीकल्चर यानी ज़राअत यहाँ का बड़ा पेशा है और इस वजह से यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। इसका मैं आपको मैप दिखा देती हूँ। ये आप देखें मैप आप, ये जो है वो एशिया का मैप है। इसमें ये शुमाली इलाका जात शामिल नहीं है। इसमें शामिल है आपका ईस्ट का एरिया यानी ईस्ट का एरिया, वेस्ट ईस्ट की तरफ आपके जो एरियाज़ हैं वो शामिल हैं इसमें। साउथ की तरफ ये पाकिस्तान है, इंडिया की बात हो रही थी, ठीक है, ये जापान की बात हो रही है, ये इंडोनेशिया की बात हो रही है। तो ये चाइना आपका बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो कंट्री है, कंट्री, ठीक है, कॉन्टिनेंटिंग कंट्री है आबादी के लिहाज से। तो ये सारे जो हैं ये इलाके नीचे की तरफ से, ऊपर की तरफ से नहीं, शुमाल की तरफ की बात नहीं कर रहे, नीचे की तरफ के इलाके जो हैं ये गुंजान आबाद हैं। और हमें पता चल गया कि क्यों गुंजान आबाद हैं। और यहाँ पर आबादी की गुंजानियत की एक और वजह जो शायद बुक में मेंशन नहीं हो सकी वो ये है कि यहाँ पर मानसूनी जो आबो हवा है वो भी बहुत बड़ी वजह है आबादी की गुंजानियत की। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो हम पीछे की तरफ जाएंगे। गुंजान आबाद इलाके हम पढ़ रहे थे, पहले हमने पढ़ा एशिया का, ठीक है। दूसरा गुंजान आबाद इलाका कहाँ पर दुनिया में, वो है यूरोप का, मगरबी और वस्ती यूरोप। ये इसमें क्या वजह है आबादी की, ये सनती इलाका है, ठीक है। और इसमें बरतानिया यानी जिसे हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, यूके बोलते हैं, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं शामिल हैं। यहाँ पर ज़राअत भी रूज में है पर है, यानी ना सिर्फ यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं बल्कि यहाँ पर जो ज़राअत है, एग्रीकल्चर है, वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम एशिया में देखें तो वहाँ पर ज़राअत सबसे बड़ा पेशा था, सनतों का इतना जिक्र नहीं है, लेकिन यूरोप में आपको सनतें भी मिल रही हैं और ज़राअत भी मिल रही है। यहाँ पर अमीक किस्म की काश्तकारी अमल में लाई जाती है। अमीक इंटेंसिव एग्रीकल्चर से मुराद क्या होता है जनाब, इनपुट भी ज़्यादा और आउटपुट भी ज़्यादा, यानी एक छोटा भी ज़मीन का टुकड़ा है तो उसको आप उसको यूज़ करते हैं। कमर्शियल यानी आप उसको कमर्शियल पैमानों पर काश्तकारी करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना यानी खादों का इस्तेमाल करना, मशीनरी का इस्तेमाल करना और फिर उतनी ही आउटपुट हासिल करना यानी ज़्यादा से ज़्यादा फसल को उगाना, ठीक है। तो इसको कहते हैं अमीक काश्तकारी, कि हर मुमकिन तरीके से, हर पॉसिबल तरीके से इनपुट देना, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना और फिर इन टर्न ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट भी हासिल करना, ठीक है। आई कुछ थोड़ा सा उसका आइडिया हो गया कि अमीक काश्तकारी से मतलब ये है कि आप लैंड छोटा हिस्सा भी लैंड का यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना और हर पॉसिबल तरीका जिससे आप अपनी काश्तकारी को बेहतर कर सकते हैं उसको अपनाना और एंड में बहुत ज़्यादा अच्छी फसल हासिल करना। यहाँ सनतें बहुत ज़्यादा हैं और उसकी वजह ये है कि सनतों के लिए जो मादनियात चाहिए जैसे कोयला, लोहा, ये सारे इस इलाके में मौजूद हैं, ठीक है। अब हम पीछे नक्शे की तरफ जाएंगे जनाब। ये वर्ल्ड मैप है, ये है जनाब यूरोप का। पहले मैंने आपको एशिया का दिखाया, अब आप यूरोप का देखेंगे। तो यूरोप में जो बात हो रही थी, जर्मनी की बात हो रही थी, फ्रांस की बात हो रही थी, इटली की बात हो रही थी, ये है जनाब बरतानिया या यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही थी। इसी तरह से ये बेल्जियम, ये बेल्जियम की बात हो रही थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। मगरबी ये वाली साइड बनती है, ठीक है, दिस वन ये मगरबी है और वस्ती यानी दरमियान में, तो ये यूरोप के इलाके हैं जो कि गुंजान आबाद हैं, ठीक हो गया। और वजह में क्या पता चल गई, वजह ये पता चली कि यहाँ पर जनाब एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। क्लियर। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे तीसरा, अब पहला हम लोगों ने देखा एशिया के कुछ इलाके थे जो गुंजान आबाद थे, फिर हमने देखा यूरोप का और अब है अमेरिका और कनाडा का। ये भी सनती इलाका है और यहाँ पर जो सनतों के लिए चीज़ें चाहिए, जो मादनियात चाहिए वो बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर भी काश्तकारी का प्रोसेस जो है वो शामिल है। अमेरिका और कनाडा के कुछ इलाके इसमें आते हैं तीसरे नंबर पर। चौथा बड़ा गुंजान आबाद जो इलाका है आपका वो है वादी नील और डेल्टा। वादी नील नील है जो कि अफ्रीका में बह रहा है। ये अफ्रीका के लिए जो है वो तोहफ़ा करार दिया जाता है कि जो नाइल इज़ द गिफ्ट फॉर द इजिप्ट, और जो अफ्रीका है उसके लिए तोहफ़ा है। अदरवाइज़ जो अफ्रीका है ज़्यादातर जो अफ्रीका का इलाका है वो बड़ा खुश्क है, बड़ा जो है वो सहराई इलाका है, लेकिन दरिया नील की वजह से वहाँ पर काश्तकारी होती है और यहाँ पर दुनिया की जो पुरानी तहज़ीबें हैं वो यहाँ पर मौजूद है। मिस्री जो तहज़ीब है वो दुनिया की पुरानी तहज़ीबों में से एक है। यहाँ पर आबादी काफ़ी पुरानी है। तो ये चौथा बड़ा गुंजान आबाद इलाका है। तो आपने 4 कॉन्टिनेंट्स पढ़ गए। एशिया गुंजान आबाद है कुछ इलाके, वजह एग्रीकल्चर।
सेकंड आपने पढ़ा यूरोप, जहाँ एग्रीकल्चर भी है यानी काश्तकारी भी है और सनतें भी हैं। फिर आपने अमेरिका का पढ़ा, कनाडा का पढ़ा, तो उसकी वजह भी बड़ी वजह सनतें हैं। ये जो वादी नील है यानी वादी नील और डेल्टा, वादी नील वैसे तो ज़्यादा मिस्र से गुजरता है, लेकिन मिस्र के साथ जो दरिया नील है वो तकरीबन 8-10 कंट्रीज से गुजरता है, जिसमें जो है वो ब्रुंडी शामिल है, युगांडा शामिल है, कीनिया शामिल है, इथियोपिया शामिल है, सूडान शामिल है। तो ये सारे कंट्रीज़ भी थोड़े से गुंजान आबाद हैं बाकी अफ्रीकन कंट्रीज़ के मुकाबले में, ठीक है। तो ये 4 गुंजान आबाद इलाके हैं, कहाँ के एरियाज़ हैं, दुनिया भर में, ठीक है। दुनिया की बात हो रही है, ये किसी एक बड़े आज़म की बात नहीं हो रही। वजह क्या है? वजह जनाब एग्रीकल्चर है और सनतें हैं। सेकंड, अब आपका दुनिया में गुंजान आबाद आप लोगों ने इलाके पढ़ लिया। अब हम सेकंड देंगे दुनिया में वो कौन से आबादी वाले इलाके हैं जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो एवरेज है यानी औसतन है यानी कि दरमियानी है। इसमें क्लास वो इलाके शामिल हैं जहाँ पर लोगों का बड़ा पेशा जहाँ ज़राअत है या गलाबानी यानी जानवर पालना है। ऐसे इलाके शुमाली अमेरिका में प्रेरीज और जनूबी अमेरिका में पम्पास हैं। ये क्या है? खेत है, घास के मैदान है। इन इलाकों में क्या किया गया है? घास को साफ़ करके बड़े बड़े खेत बनाए गए हैं, बड़े बड़े फार्म्स बनाए गए हैं, काश्तकारी की गई है और जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी आबादी में इजाफा हो गया है, लेकिन इतना नहीं जितना कि दुनिया के गुंजान आबाद इलाकों में है, ठीक है। तो जैसे जैसे आबादी तब्दील होती है, आबादी गुंजानें तब्दील होती है, वैसे वैसे आप देखें ऑक्यूपेशन भी लोगों के चेंज हो रहे हैं। जो गुंजान आबाद इलाके हैं वहाँ पर लोग या एग्रीकल्चर से मुंसलिक हैं या इंडस्ट्रीज़ से, जबकि जहाँ पर आबादी दरमियानी है वहाँ पर लोग आप देखेंगे ज़्यादातर जो हैं वो काश्तकारी से या ख़ासकर घास के मैदान जहाँ पर हैं वहाँ पर एवरेज पॉपुलेशन मौजूद है। इसको देख लिया। थर्ड नंबर पर है दुनिया के कम आबाद इलाके। कम आबाद इलाके जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, इवन कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 1 मुरबा किलोमीटर में 10 अफराद भी आबाद हैं। ये ज़ाहिर सी बात है, इट्स ऑब्वियस कि वहाँ पर होंगे जहाँ पर जो हालात हैं, जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो ह्यूमन बींग्स के रहने के लिए फ़िट नहीं है। जैसे कि शुमाली जनूबी कुतुबैनी इलाके, कुतुबैन पोलर एरियाज़ बहुत ठंडे हैं। पहाड़ों के इलाके, जंगलात की पट्टी जहाँ बहुत ज़्यादा इंटेंसिव जंगलात हैं, इस्तवाई जंगलात हैं, सहराई इलाके हैं, जहाँ नखलिस्तान हम बोलते हैं, ओएसिस हम बोलते हैं। सहराई इलाकों में कहीं पर थोड़ी सी पानी आ जाए तो थोड़ी सी घास वगैरह उगाती है, उसको हम नखलिस्तान बोलते हैं। तो वहाँ पर थोड़ी सी कुछ लोग भी रहना शुरू हो जाती हैं। जंगलात के इलाके हैं, तो ये वो इलाके हैं जहाँ पर इतनी जो फेवरेबल क्लाइमेट नहीं है कि इंसान वहाँ पर रह सके। बहुत शदीद सर्दी या बहुत शदीद गर्मी, इस तरह के हालात हैं जिनकी वजह से लोग रहना पसंद नहीं करते। तो ये उनका इन्होंने ज़िक्र किया। ये कम गुंजान आबाद इलाके हैं दुनिया के जहाँ पर 10 अफराद जो हैं वो 1 मुरबा किलोमीटर में रह रही हैं। ठीक हो गया। तो आज हम लोगों ने मुकम्मल किया है टॉपिक किसका? दुनिया में आबादी की तकसीम का। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। इसको एक दफ़ा रीड आउट करेंगे। और एक और बात, नेक्स्ट लेक्चर के लिए क्लास आप लोग प्रिपेयर होकर आएंगे। आप लोग आगे से थोड़ा सा पढ़ लें, ठीक है, ताकि आपको बेहतर तरीके से जो है वो समझ आ सके। रीड आउट करना मुश्किल होगा हमें यहाँ पर, हम लोगों ने यहाँ पर रीड आउट करना मुश्किल है, तो हम लोगों जो है मैं एक लेक्चर की तरह से दूंगी। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग ये रीड आउट जो है वो पहले से पढ़ कर आएँ, ताकि आपको ज़्यादा जो है वो क्लियर समझ में आ जाए। और इसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, हम लोगों ने कनाडा और यूनाइटेड स्टेट की बात की थी, गुंजान आबाद इलाकों की बात है। यहाँ पर है कनाडा, ये जनाब नॉर्थ अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। गुंजान आबाद इलाकों की बात हमने की थी, ये इजिप्ट है, मिस्र की बात हो रही है, और ये रिवर नाइल के इलाकों की बात हो रही है, ये अफ्रीका में है। गुंजान आबाद इलाकों में ये शामिल होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट, ये आज के लेक्चर के बारे में हमारा जो है वो सारा डाटा मुकम्मल हुआ। हम लोगों ने इसको मुकम्मल किया। आज हमें आबादी गुंजानियत और आबादी के बारे में पढ़ा, दुनिया भर में कैसी डिस्ट्रीब्यूशन है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आप नेक्स्ट लेक्चर पढ़ कर आइएगा। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।